घोड़े के शौकीन इन जनाब को भला कौन नहीं जानता। अपने आप में महान शख्सियत हैं ये जिला बिलासपुर के स्वारघाट के गांव कोहू के रहने वाले तोताराम हैं। तोताराम राजनीति में भी खास दिलचस्पी रखते हैं। इन्हें राजनीति का तगड़ा नशा है। फिर चाहे परिवार में ज्यादा सदस्य होने के बावजूद भी वोट कम ही पड़े। आज हम तोताराम की राजनीति में रुचि पर और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों की ही बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि परिवार में 26 वोट होने के बावजूद भी इन्हें 7 वोट ही पड़े हैं। बाकी 19 कहां गए ये इन्हें भी नहीं पता, और ऐसा इसलिए कि शायद तोताराम का परिवार भी उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना नहीं चाहता। और इस बात को कहीं ना कहीं तोताराम भी मानते हैं। गौ सेवा के लिए वोट मांगी लोगों से। कुछ लोग तो पहले तो काफ़ी जुटते रहे, बाद में आके तब लास्ट में आया टाइम तो कुछ जो मेरे अपने भाई थे परिवार की थी 25-30 वोटें, वो भी परिवार ने मुझे नहीं डाली। ये वोटें भी मुझे 12 जो वोटें पता नहीं किस किस भगवान की डली, तो परिवार भी मेरे से विरुद्ध हो गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने के इसी अधिकार को पिछले 15 वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे तोताराम जी आज हमारे साथ हैं, जो पिछले 15 सालों से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साल दर साल उनका चुनाव मतों का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे। अचरज की बात यह है कि उनके परिवार में ही अपने 26 वोट हैं और इस बार उन्हें 7 ही मत मिले हैं, जिस कारण जोर का झटका धीरे से लगना स्वाभाविक ही है। आइए आज बात करते हैं तोताराम जी के साथ। शौक बड़ी चीज है और तोताराम भी ठाठ बाट के तगड़े शौकीन हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर घोड़े का है। तो आइए तोताराम के शौक के बारे में जानने के बाद अब उनके राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तोताराम ने साल 2011 में पंचायत प्रधान के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि तोताराम के परिवार में 26 वोट हैं और पूरी पंचायत में करीब 800, लेकिन इस साल उन्हें परिवार के वोटों से एक ज्यादा वोट मिला, यानी कुल 27 वोट मिले थे। और ये वोट कौन डाल गया ये तोताराम भी नहीं जानते। इसके बाद दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीतते बीतते 5 साल गुजर गए और अब साल आ गया 2016। बीतते वक्त के साथ ही तोताराम के ऊपर से उनके अपनों का विश्वास भी घटता गया। 2016 में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार नेताजी ने पंचायत उप प्रधान का चुनाव लड़ा। साल 2016 में उप प्रधान के पद के लिए तोताराम को 14 वोट डले, बाकी 12 कहां गए कोई पता नहीं। और इस तरह अपने ही यहाँ तोताराम के साथ धोखा कर गए। 2 बार तोताराम को करारी शिकस्त मिली। वो बुरी तरह हारे भी, लेकिन निराश बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो लाइनें पूरी तरह से ध्यान में थी, जिनमें कहा गया है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ। हार मैं नहीं मानूंगा, हार नहीं खाऊंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ, मिटाता हूँ। मैं गीत नया गाता हूँ, मैंने गीत नया गाता हूँ। चलिए अब हाल ही में हुए चुनावों की भी बात कर लेते हैं। साल 2011 की तरह यहाँ भी तोताराम ने प्रधानी के लिए किस्मत आजमाई। घोड़े के शौकीन और घोड़े की सवारी करने वाले तोताराम को इस बार चुनाव चिन्ह मिला जीप। सोचा था क्या पता कि उनकी किस्मत की गाड़ी इस बार चल ही पड़े, क्या पता वो दूसरों से आगे निकल सके, लेकिन यहाँ तो भाई हद ही हो गई। परिवार में 26 वोट होने के बावजूद इस बार नेताजी तोताराम को मात्र 7 वोट पड़े, यानी परिवार को भी उन पर विश्वास नहीं रहा था। निराशा जरूर हाथ लगी थी, लेकिन हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। बेशक उन्हें 7 वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी जनादेश का सम्मान करते हैं। वाजपेयी जी को अपना आदर्श समझने वाले
कोहू निवासी तोताराम कहते हैं कि वे अगला पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और एक दिन जनता का प्यार पाकर रहेंगे। बाबा जी, आपने इस बार पंचायत चुनाव लड़ा था, आपको कितने वोट मिले हैं? तो वोट हमें तो मुझे यही मिले 7 ही वोट बता रहे। अब जो सरकार बता रही जिन्होंने आंकड़े लगाए कुछ, तो मुझे तो कुछ। आपके अपने परिवार के ही कितने वोट हैं? वोट हमारे 25 वोट है। आप बताऊँ बात तो उस करके हमें क्या पता, अब आपको बताइए मन माने क्या क्या बात है किसी, तो उससे भी हमारे से कुछ हो आंटी हो गई। पिछले पंचायत इलेक्शन में आपने उप प्रधान का चुनाव लड़ा था, उसमें आपको कितने वोट मिले थे? उसमें 14 वोट डले थे। अच्छा। जब आप पहली बार पंचायत चुनाव में खड़े थे तब आपको कितने वोट मिले? 27 वोट। आपको बता दें कि ये बाबा जी इतने पावरफुल हैं कि एक बार घोड़े पर ही धर्मशाला विधानसभा पहुंच गए थे। गेट नंबर 1 के बाहर बाबा ने खूब हंगामा किया और उन्हें हटाते हटाते पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। दरअसल बाबा भ्रष्टाचार और गोवंश के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से गुस्साए लगते हैं और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हर बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और समस्या के निदान के लिए घोड़े पर ही केंद्र तक जाने की बात कर रहे हैं। हमें कुछ ये चाहते हैं कि तो एक तो थोड़ी सी जो राजनीति में आता है वो काम सही नहीं करता है। पहले नंबर तो है वो जो गरीबों का पैसा वो सही नहीं लगाता, सही नहीं पाता। तो इस करके मुझे ये भी बहुत दुख है भी जो गरीबों को पैसा मिले तो वो पूरा मिले, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं। मुझे लाख हो तो लाख ही मिले, 10,000 तो 10,000 मिले, उसमें 1 रुपया ना प्रधान खाए ना कोई मुंशी मुसद्दी खाए उसमें, तो जो जिम्मेदार को पूरा पैसा मिले। तो मैं इस करके चाहता हूँ कि सेवा ऐसी मिले। और गौ माता की भी सेवा चाहता हूँ। जो हमारे जो रोडों में गौएँ हैं इनकी प्रति भी मैं 6 साल तो मुझे गौएँ अपने पास बांधनी होगी। और मैंने शिमला में जयराम तब भी मैंने बात की थी, घोड़े पर ही गया था मैं शिमला में, तो तब भी मैंने किया था। फिर मैं यही बात की थी वहाँ बीडी वाले के पास। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री बनने के ऊपर सबसे पहला गौ माता की इनका प्रबंध किया जाए। बाबा जी, जो आपकी पंचायत है कोहू पंचायत, हाँ। उसमें कुल कितनी वोट है? 800 के करीब है। बाबा जी, आप राजनीति में अब किस नेता को अपना आदर्श मानते तो हैं? जो हमारे जो पहला अटल बिहारी वाजपेयी भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें डाली हमारे जिम्मेदारों के लिए। सड़कों का काम जो था हमारा बहुत दूर था, हमें बहुत दूर दूर से 10-10 किलोमीटर से टोकरा से कुटवा के रोड में आते थे। तो जो आज घर घर में रोड उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई, तो जो सरकार बने वो अपना भी नाम नहीं रखा उन्होंने, तो जिन्हें ऐसी बनाई और जो सरकार बनेगी उस काम को चलाएगी वो। तो एक दूसरा भी है, हमारे जो बहुत ऐसे गरीब लोग थे जो अस्पतालों में जा सकते थे, एक ऐसी गाड़ी लगा दिया मुफ्त, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता, एक फ़ोन करते हैं। ऐसा दान डाला, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके लिए उन्होंने थोड़ा सा दान ऐसा डाला भी, चलो उन्होंने शुरुआत कर दी। आगे तो बाबा जी, आज आप घोड़े पर किस यात्रा पर निकले? तो आज मैं निकला था, कुछ हमारे जो सरकार हमारे दिल्ली में है, कुछ हमारे जो भाई लोग बैठे वहाँ, तो उनके विचार सुनने भी चला, तो मोदी से भी मिलने चला। तो मैं चाहता हूँ कुछ विचार अपने भी मोदी से रखूँ और आगे के लिए कुछ हमारे कुछ कमियाँ हैं जो अभी तक वो पकड़ नहीं रहे, उनको मैं उनको बताने भी चला हुआ। तो हमारे जो गृहस्थ वाले काम है कुछ हमारे में उसमें कमियाँ हैं, और हमारी जो सरकारें पहले बनी उन्होंने जाऊँगा, मुझे 1 महीने से मिले तो मैं और घोड़ा लेके जाऊँगा तो अपने और मेरे पास। खैर, नेताजी अब दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलने के बाद उनसे गौ सेवा के लिए चर्चा करने वाले हैं। और बड़ी बात तो बाबा जी कहते हैं कि वे दिल्ली घोड़े से ही जाने वाले हैं। पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।